भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग चैतन्य शिक्षाष्टकम डिस्कस कर रहे थे और मैंने कुछ प्रेम्बल दिया था कि हम चैतन्य शिक्षाष्टकम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है। सबको आता है ना चैतन्य शिक्षाष्टकम, तो है ना। मैं कल बस ये बता रहा था कि जैसे एक लाइन में कि चैतन्य शिक्षाष्टकम समझना और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसका तरीका होता है, उसका एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी किताब भजन रहस्य में लिखा है। प्रैक्टिकली हम उस प्रोसेस का कुछ नहीं करते क्योंकि किसी को पता ही नहीं कैसे फॉलो करना है। बट आइडिया उस किताब का ये है कि भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि चैतन्य शिक्षाष्टकम सिर्फ श्लोक नहीं है, वो सेंटिमेंट्स हैं। सेंटिमेंट्स कैसे कहेंगे, भावनाएं हैं। हमें श्लोक लगती हैं, हमें श्लोक लगता है मगर एक्चुअली भावनाएं हैं। इसलिए भक्ति ठाकुर ने अपनी भजन रहस्य में इस तरह लिखा है कि पहले कुछ टाइम के लिए पहले श्लोक के साथ चैंटिंग करें अपने माइंड में रखकर, फिर थोड़े टाइम बाद दूसरे श्लोक को माइंड में रख के चैंटिंग करें, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरह से उन्होंने भजन में बताया है। अब कैसे करना है वो श्लोक, ऐसा तो नहीं हम चैंटिंग करते रहें, श्लोक याद करते रहें, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, वो तो डिस्ट्रैक्शन है। उस किताब का आइडिया ये कि ये सब एक भक्त की फीलिंग्स हैं जो महाप्रभु इन 8 श्लोकों में एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो फीलिंग्स डेवलप होती हैं और इसी क्रम में डेवलप होती हैं। क्या फीलिंग्स हैं ये? अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब इस चैतन्य शिक्षाष्टकों को पढ़ें तो हम इस दृष्टिकोण से पढ़ें कि ये भजन एक भक्त की फीलिंग्स है, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा एग्जैक्टली महाप्रभु क्या कह रहे हैं। पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम का गुणगान गा रहे हैं। फीलिंग ये है कि भगवान महान है, उनका नाम महान है और भगवान के नाम असंभव को भी संभव कर देगा। इस फेथ के साथ चैंटिंग की जाती है। ये पहला श्लोक है, फेथ। क्योंकि पहले श्लोक में भगवान का नाम जप करने के कई फायदे बताए हैं। कितने फायदे? 7 फायदे। हाँ, 7 फायदे बताए हैं भगवान के नाम जप करने के। क्यों बताएं? कि हमारा फेथ बढ़े। चाहे हम कितने बुरे हैं, चाहे हम कितने गिरे हुए हैं, चाहे जो भी हैं, पापी तापी चतछिलो जो भी हैं, बट भगवान के नाम लेने से सब कुछ संभव है। इतनी पावर है भगवान के नाम में। भगवान के नाम से तो एक पतित से पतित व्यक्ति भी परमहंस बन जाता है। जगाए बताए लक्ष्य हीरा, वो तो वैश्या थी। हरिदास ठाकुर ने बोला जब करो, परमहंस बन गई। जगाए मदाए बिल्कुल यूजलेस, एब्सोल्युटली रोग्स और पापी और मर्डरर, वो भी परमहंस बन गए। कैसे? भगवान के नाम से। ये फेथ, इसलिए महाप्रभु ने 7 फायदे बताए नाम जप करने के। 7 फायदे इसलिए नहीं बताए कि हम फायदों के पीछे पड़े रहें, वो आइडिया नहीं है। वो आइडिया ये है कि हमारा फेथ बढ़े और हम उस फेथ के साथ चैंटिंग कर सकें। ओके, एनीवे मैं फीलिंग्स बता देता हूँ 8 श्लोकों की, तब यही कर लेते हैं बाकी तो। एनीवे, तो पहले श्लोक में फ़ायदा क्या है? हमारा हृदय शुद्ध होगा, चेतो दर्पणम मार्जनम भव महातपाग्नि निर्वापनम
इस संसार की दावा अग्नि कम हो जाएगी, मतलब टेंशन्स कम हो जाएंगी माइंड की, अगर प्रैक्टिकली लें। उसके बाद क्या है, श्रेय कैरवा चंद्र का वितरणम, एक भक्त के अंदर सारे अच्छे गुण प्रकट हो जाएंगे, दैवी गुण। विद्या वधु जीवनम, उसको नॉलेज आ जाएगी स्क्रिप्चर्स की, अनुभव होने लगेगा उसको। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, उसका माइंड हमेशा हैप्पी रहेगा, कभी भी फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड नहीं रह सकता। प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, और हर पद पद पे उसको नया नया रस अनुभव होगा भगवान के संबंध के साथ। और सर्वात्मा स्थापनम, और सारी इंद्रियों में सेवा भाव परिपूर्ण हो जाएगा। ये इफेक्ट्स हैं होली नेम के। ये सुनकर क्या होना चाहिए, सुन के होना चाहिए ओके लेट्स चैंट, दैट्स ऑल। तो हमें कभी भी भगवान के नाम पे अविश्वास नहीं करना चाहिए। मतलब कई डिवोटीज पूछते हैं कि मेरा माइंड डिस्टर्ब्ड है, ये है वो है, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। वेल, नो कंप्लेंट्स, नो सजेशंस, डू इट। क्वेश्चन है जस्ट डू इट। आपसे अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो चैंटिंग करो, भगवान का नाम अपने आप ही करा देगा आपसे। बाकी सॉल्यूशंस क्विक फिक्स है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन तो चैंटिंग से ही है। अगर आपको चैंटिंग करने का भी मन नहीं कर रहा वो बात अलग है। तो महाप्रभु ने पहले श्लोक में भी बताया, चैंटिंग करने का मन नहीं कर रहा तो भगवान के नाम की महिमा पढ़ो बार बार। तो महाप्रभु तो साथ ही इफेक्ट्स बताए हैं। भगवान के नाम की महिमा पढ़ेंगे तो और भी एक्सप्लेनेशंस होगी भगवान का नाम। तो जैसे जैसे फेथ बढ़ेगा ऐसे ऐसे हमारी भक्ति बढ़ेगी। पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक में चैतन्य महाप्रभु की जो एक्चुअली मैं फीलिंग्स की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अब चैतन्य चरितमृता का लास्ट चैप्टर पढ़ोगे 20th चैप्टर जिसमें शिक्षाष्टकम है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इन श्लोकों को फीलिंग्स के रूप में ही व्याख्या की है। आप पढ़ के देखना, बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल है देने का। सो दूसरे श्लोक जैसे जैसे विश्वास के साथ चैंटिंग करते हो, विश्वास का मतलब होता है चाहे मन लग रहा है नहीं लग रहा है फिर भी हम करते हैं, उसको कहते हैं विश्वास प्रैक्टिकल सेंस में। थ्योरी में कहते हैं विश्वास का मतलब है कि शास्त्र ज्ञान पे आधारित, शास्त्र ज्ञान लेके जब चैंटिंग करते हैं तो विश्वास है। प्रैक्टिकल मतलब है कि जब चाहे हमारा मन लगे या ना लगे फिर भी हम करते हैं, उसको विश्वास कहते हैं। इनफैक्ट जब मन नहीं लग रहा होता फिर भी डिवोटी करता है तो भगवान की आंखों में, भगवान की दृष्टि में वो विश्वास या श्रद्धा है, क्योंकि व्यक्ति श्रद्धा से ही करता है चाहे उसका मन भी नहीं लग रहा, वरना क्यों करेगा कि मैं सही हो जाऊंगा। जैसे लोग मेडिसिन्स खाते हैं, कड़वी होती है गंदी होती है फिर भी खाते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि मेडिसिन से हम ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे भगवान के नाम में और क्या से पहला श्लोक। जब ऐसे हम विश्वास का चैंटिंग करते रहेंगे तो धीरे धीरे एक दूसरी फीलिंग आएगी हार्ट में, दूसरा अनुभव आएगा। वो क्या है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता निमते स्मरण न काला एतादृशी कृपा भगवान ममापि हृदय विदृश्यामि हाजनि नानुरागा। जैसे से हम फेथ के साथ करते हैं होली नेम, हृदय खुश हो जाता है। क्या श्लोक है भागवत में, भूल गया, पता नहीं पहले। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति होगा था, मन खुश हो जाता है, हृदय आनंदित हो जाता है और फिर हृदय स्वाभाविक रूप से भगवान का गुणगान करना शुरू कर देता है। किसी ना किसी का तो हम गुणगान करेंगे ही नहीं, या तो संसार का करेंगे, संसार के लोगों का करेंगे, अपना करेंगे, उसको हम रोक नहीं सकते। सो हृदय स्वाभाविक रूप से भगवान को गुणगान करने लगेगा क्योंकि भगवान का नाम अपने आप हृदय को आकर्षित करने लगेगा भगवान की तरफ। वही महाप्रभु कह रहे हैं कि हे कृष्णा आपके अनंत नाम है, अनंत नामों के अनंत मतलब हैं और अनंत गुण हैं आपके।
मगर दुर्भाग्य की बात है कि मुझे उसमें अनुराग नहीं है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग फीलिंग है, क्योंकि पहले श्लोक में हमने बता दिया कि भगवान के नाम में विश्वास हो गया, विश्वास से जप कर रहे हैं तो अच्छा भी लग रहा है, और फिर भी एक डिवोटी के हार्ट में आ रहा है कि मुझे आपके नाम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब ये कैसे आ गया फीलिंग? जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट है ही, तभी तो कर रहे हैं, और जब इंटरेस्टिंग लग रहा है तभी कर रहे हैं हम कंटिन्यू, वरना तो छूट जाएगा। फेथ पहले विश्वास से करते हैं, फिर इंटरेस्टिंग हो जाता है। फिर भी महाप्रभु कह रहे हैं दुर्दैव में चिन्ना अनुरागा। क्यों? क्योंकि कृष्ण के स्वामी लिख रहे हैं दैन्य, हर्ष और दैन्य। दूसरे श्लोक की फीलिंग है हर्ष और दैन्य, हैप्पीनेस, दैन्य मतलब ह्यूमिलिटी, दीनता। चैतन्य महाप्रभु दीनता से कह रहे हैं कि दुर्भाग्य की बात है कि मुझे भगवान के नाम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो भगवान के नाम ने मुझे दिया है, मेरा अपना नहीं है। अपने आप को देखूं तो मैं अभी छोड़ दूं, मगर भगवान का नाम इतना महान है। भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं जही जही तहा ले, कैसे वो श्लोक है, वो सॉन्ग है। भगवान का नाम इतना महान है कि मेरे मन को अपनी तरफ खींच के और उसमें आनंद भर देता है। इसी इसको कहते हैं दीनता। अपने आप को कोई भी क्रेडिट नहीं दे रहे वो, कि मैंने चैंटिंग की है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सॉरी, गलत है। आपने चैंटिंग किया, आपको अच्छा लग रहा है, बट वो अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपने कुछ करा है वो अच्छा, और ये आपका हृदय शुद्ध हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हृदय शुद्ध हो गया 19-20 का ही फ़र्क होता है, बट अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि भगवान का नाम हमें आनंद दे रहे। सो एक डिवोटी को ये पता रहता है भगवान हमें उठा रहे हैं, हम उठना नहीं चाहते फिर भी उठा रहे हैं, उनकी पावर है ना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। सो दीनता में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है भगवान आप में। जब महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? अब क्वेश्चन है कि हमें क्या बोलना चाहिए, वो भी शिक्षाष्टकम का एक रूल है। अगर महाप्रभु ऐसे कह रहे तो हम क्या बोले? महाप्रभु कह रहे हैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं भगवान के नाम में, तो हमें क्या बोलना चाहिए? अगर आप बोलोगे आपको इंटरेस्ट है तो इसका मतलब आप अहंकारी हो। अगर आप कह रहे हो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब आप चैतन्य महाप्रभु का अनुकरण कर रहे हो, आप महाप्रभु बनना चाहते हो कि मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है, भगवान का नाम इतने सारे, तो प्रॉब्लम है। तो हम क्या बोलें फिर? हमारी फीलिंग क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन है फीलिंग क्या होनी चाहिए हमारी? कोई आंसर है? सो या हमारी फीलिंग होनी चाहिए कि हे कृष्णा, मेरे को ना आप में इंटरेस्ट है ना आप में इंटरेस्ट नहीं है, मैं उदासीन हूँ आपके नाम के प्रति, एब्सोल्युटली न्यूट्रल, मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है आपसे, मेरी हालत तो ये है। ना इंटरेस्ट की तो बात अलग बात है ना इंटरेस्ट में तो रोना आएगा ना कि भगवान कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके नाम में। महाप्रभु ये कह रहे हैं ना जानी ना अनुराधा। हमारी ऐसी हालत है कि हमें ना हंसना आ रहा है ना रोना, कुछ भी नहीं, नींद आ रही है। तो फिर ये तो हमारी हालत एक्चुअली, अगर हमें पता है ना हमारी हालत क्या है तो हम सच बोलेंगे। हम झूठ ही बोलते हैं हमेशा, सत्य नहीं बोलते, तभी तो संसार में अटके हुए हैं, अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं। अगर आप सच बोलोगे तो भगवान अभी ले जाएंगे अपने साथ, आप झूठ बोलते रहोगे तो फिर आपको सच बोलना सीखना पड़ेगा एक दिन। सो डिवोटीज़ कहते हैं हम मुझे आकर कि प्रभु जी हमारी चैंटिंग बहुत अच्छी हो रही है। सो मैं एनीवे मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, बट आइडियल नहीं है ये। उनको लग रहा है अच्छी हो रही है, बट एक डिवोटी ऐसा कहता नहीं और ना ही मानता है अपने हृदय में। डिवोटी तो सोचता है कि मेरी चैंटिंग अच्छी, क्या मेरी चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही, यही सोचेंगे ना हम। एक्चुअली हम ये भी नहीं सोचते, हम सोचते हैं मैं चैंटिंग हो ही नहीं रही। कितने लोग चैंटिंग करते हैं यहाँ पर?
रियली में आप करते हो बट बहुत अच्छा है, करते रहो छोड़ना मत। बट हम ऐसा सोचते हैं हृदय में कि हमारी चैंटिंग, हम चैंटिंग ही नहीं कर रहे, हम चैंटिंग तो हो ही नहीं रही, क्योंकि असली चैंटिंग अगर होगी तो आपको या तो खुशी होगी या रोगे, नींद नहीं आएगी आपको, डिसइंटरेस्ट नहीं होगा। डिसइंटरेस्ट कैसे कहेंगे, क्या कहते हैं उसको, मैकेनिकल समझते हो, मैकेनिकल, वो नहीं होगा, मगर वो हो रहा है। ठीक है, अब क्या करें, तो भगवान से अब जो हो रहा है वही बोलो ना, भगवान से बोलो कृष्णा मुझे ना अच्छा लग रहा है, ना रोना आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं पत्थर हूं। भागवतम कह रही है, मैं नहीं कह रहा, तदश्म सारम हृदयम बतेदम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मेरा हृदय, लोगों का हृदय पत्थर जैसा है। शायद अपनी बात ही कर रहे होंगे वो दीनता में। ऑफ कोर्स आई मीन टू से, लोगों के बारे में क्या बोलेंगे, हमें ये बोलना चाहिए। चैतन्य आपको कह रहे हैं कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें बोलना चाहिए मेरा तो हृदय पत्थर का है, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, मेरी ये हालत है। और असली में ऐसा ही है, फिर भी हम चैंटिंग कर रहे हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं, फिर भी चैंटिंग कर रहे हैं। क्यों? हमें कुछ लेना देना नहीं है भगवान से, फिर भी चैंटिंग कर रहे हैं, फिर भी हम मंदिर में आ रहे हो, क्यों? क्या हो गया आपको, पागल हो गया? पूछ रहा हूँ आपसे, आपको, आप चैंटिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपको लेना देना ही नहीं है, प्रसन्नता कहाँ है? प्रैक्टिकली तो यही हो रहा है, थ्योरी में है प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं थ्योरी है भगवान की प्रसन्नता के लिए, बट प्रैक्टिकली मेरा तो ऐसे ही, आपका पता नहीं, आप कर रहे हो कि प्रसन्नता के लिए, सब लोग तो बहुत अच्छा है, मगर हमें कुछ, अब फिर भी चैंटिंग कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? मानते हो ना, थ्योरी में चल रहा है ना सब, लोगों को आय हाय, तो पूरा ही उल्टा कर दिया आपने तो हमें पूरा ही उल्टा कर दिया, खुद तो सीख लें। आपको 40 साल बाद भी लोगों को सिखाने की हालत नहीं होगी हमारी, एटलीस्ट हम सोचते नहीं ऐसा, मगर फिर भी चैंटिंग कर रहे हैं, फिर भी प्रचार कर रहे हैं। उसका एक ही कारण है, साधु की कृपा, वैष्णव कृपा। तभी तो अगर आप ऐसा सोचोगे तो वैष्णवों की प्रशंसा करोगे। अगर आप सोचोगे कि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, सब हो रहा है, तो वैष्णव की ज़रूरत ही क्या है, मैं कर तो रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तेरी क्या ज़रूरत है, तेरी क्या ज़रूरत है, माता मंदिर, मैं कर लूँगा। वो सेंटिमेंट्स आएंगे नहीं, वैष्णव पे निर्भर और वैष्णव की कृपा के सेंटिमेंट्स आते नहीं हैं। तो ये जो महाप्रभु का स्टेटमेंट है ना, ना जानी रानुरागा, बहुत डीप स्टेटमेंट है। जब तक ये फीलिंग्स नहीं आएंगी, मतलब इससे भी लो फीलिंग्स, तब तक हम वैष्णवों की ना सेवा करेंगे और ना ही वैष्णवों को हम क्रेडिट देंगे, ना ही उनके गुणगान गाएंगे, वो होगा नहीं। तो हम जो भी कर रहे हैं ना, अभी वैष्णव की कृपा से कर रहे हैं, चाहे आपको पता है चाहे नहीं पता, बस इतना ही है। सो आप जो भी प्रीचिंग कर रहे हैं वो भी कृपा से ही चल रही है, क्योंकि हमें लगाया जा रहा है भक्ति में, हम खुद नहीं कर रहे। जो व्यक्ति सोचता है मैं खुद कर रहा हूँ, वो तो अहंकारी है। सो ये दूसरे श्लोक की फीलिंग है। तीसरे श्लोक की फीलिंग है, जब आप ऐसे चैंटिंग करते रहोगे दूसरे श्लोक की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, तो और फीलिंग्स आएंगी, और अनुभव आएगा। तीसरे श्लोक क्या है, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरेवा सहिष्णुनाम मान न मान देना कीर्तनया सदा हरि। जब इस तरह से हम चैंटिंग करेंगे इन भावनाओं के साथ कि मैं वैष्णव नहीं हूँ, मैं तो चैंटिंग कर ही नहीं रहा, कुछ सोते सोते अपराध वाली चैंटिंग करता रहता हूँ, ये भी चैंटिंग वैष्णव की कृपा से हो रही है, वैष्णव कितने महान है। एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा ही है, अगर हम खुद कर रहे होते ना, कब का भगवान उठा के फेंक देते, क्योंकि हमारी क्या वैल्यू है, वो तो भगवान ने रखा हुआ है, क्योंकि वैष्णव बोल रहे हैं, वैष्णव कह रहे हैं रख लो भाई इसको, भगवान कह रहे हैं मैं तो फेंकना चाहता हूँ इसको, इसने दिमाग ख़राब कर दिया, मेरा मुरली भी नहीं बज रही सही से, टेंशन ही होती रहती है। ऐसे ही है ना हम,
मानते हो नहीं मानते हो? अगर ऊपर जाना है तो नीचे जाना पड़ेगा, और जो ऊपर जाएगा वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे जाएगा उसको भगवान ऊपर उठाते हैं, जो दीन होता है। ये तीसरे श्लोक की फीलिंग है। तीसरे श्लोक में फीलिंग है कि यही कि मैं वैष्णव नहीं हूँ। जब दूसरे श्लोक की फीलिंग के साथ आप फीलिंग्स आएंगी कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तब वो फीलिंग आएगी कि वैष्णव की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तब त्रिनादपि सुनी चेना, आप सोचोगे उनकी वजह से हो रहा है, इसलिए मैं उनके प्रति कोई भी अपराध ना करूं। तरोरे बस सहिष्णु नाम, वो कुछ भी कहेंगे आप टॉलरेट कर जाओगे, क्योंकि उनकी ऐसे ही हो रहा है ना। कंपनी में बॉस कुछ भी कहता है, टॉलरेट करते हो ना। किसके लिए, क्यों टॉलरेट करते हो? क्यों करते हो? हाँ, पैसों के लिए। मगर यहाँ पे टॉलरेट नहीं करते क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे। आप देख रहे हो हम लोग कहाँ है? सोच के देखो हम लोग कहाँ है, हमारा मन कहाँ है? हमारा मन पैसे को इम्पोर्टेंस देता है। मगर अगर हम इस तरह से सोचेंगे कि वैष्णव की कृपा से सब कुछ हो रहा है, तो फिर आप टॉलरेट कर जाओगे। ठीक है भैया, वो ये मुझे भक्ति में लगा रहे हैं तो उनके अगेंस्ट थोड़ा ना मैं कुछ बोलूँगा, वो चाहे कुछ भी कर ले मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब माने ना मान देना, तो वैष्णव को मान दोगे, तब कीर्तन सदा हरि हो जाएगा। इंटरेस्टिंग फीलिंग है नहीं? और फिर अगर आप इस भावना से वैष्णव वंदना करते हुए हर क्षण आप भक्ति करते रहोगे, चैंटिंग करते रहोगे, तो चौथे श्लोक पे पहुंच जाओगे, वो फीलिंग्स आ जाएंगी। चौथा श्लोक क्या है? क्या है? अनाधनम न जनम न सुंदरम कवितम वा जगदीश कामय अमजन्मनि जन्मनेश्वरे भक्तात् भक्ति हितोहि। तो वैष्णव कृपा से धीरे धीरे सारी इच्छाएं नष्ट होने लगेगी। ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरम, शायद अभी कह नहीं सकते हम लोग, झूठ हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। वैसे तो बोल सकते हैं ना धर्म, ना जन्म, ना सुंदरम, बट महाप्रभु कह रहे हैं मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी नहीं चाहिए, मुझे स्कॉलरलीनेस, कैरियर वैरियर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कविताम कैरियर मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरणों में भक्ति चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु की फीलिंग है एज ए डिवोटी। हमारी क्या फीलिंग होनी चाहिए? हमारी क्या फीलिंग होनी चाहिए? क्या हो गया? आप लोग कुछ बोलते नहीं क्या? मतलब डेड हो गए क्या सब? भूल गए क्या सब कोरोना में? 2 साल में सब कुछ वॉश हो गया। हमारी क्या फीलिंग है? अब क्या फीलिंग है सोचना नहीं पड़ता, जो हो वही बोल दो। एक्चुअली आप लोग बेवकूफ हो। जो हो वो बोलो। अरे छोड़ो यार, बोल तो रहे हो अभी, क्या बोलने के लायक नहीं है। भक्ति का ट्रिक है, जो है वो बोलो, वो स्वीकार कर लो। हम स्वीकार करने को तैयार नहीं, तभी तो फंसे पड़े हैं। महाप्रभु कह रहे हैं मुझे धन जन सुंदरी नहीं चाहिए, हम क्या कहेंगे? चाहिए, यही तो है। कहाँ नहीं चाहिए बता दो, किसको नहीं चाहिए पैसे, किसको सुंदरी नहीं चाहिए, किसको कैरियर नहीं बनाना, सब यही तो दिमाग में चल रहा है। यही फीलिंग हो कृष्णा मुझे तो धन जन सुंदरी, मुझे सब कुछ चाहिए, मेरी ऐसी हालत हो चुकी है, प्लीज हेल्प मी, दैट्स ऑल। मुझे आपकी भक्ति नहीं चाहिए। ये चल रहा है हमारे अंदर। आप कहोगे नहीं प्रभु जी ये आपके अंदर चल रहा होगा, हमारे अंदर थोड़ा ना चल रहा है। ऐसे हम पे थोप रहे हो, फालतू में हमें कन्विंस कर रहे हो, है क्या कर रहे हो? लोग यही सोचते हैं। नहीं चाहिए तो कब का यहाँ छोड़ के। ये तो है ही। आप कहोगे हम आपके, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर कुछ नहीं चाहिए होता तो आप यहाँ पे होते, यहाँ नहीं हो इसका मतलब आपको चाहिए। और वैसे भी अगर अपने मन को देखोगे तो नहीं चाहिए।
अपने मन को ढंग से देखोगे ना, सच्चाई से, बिना कपट के, आपको दिखाई दे जाएगा हमें सब कुछ चाहिए। हम कहते हैं मगर ऐसा है नहीं। एक्चुअली आपको 25 साल बाद पता लगेगा, 30 साल बाद, कि मुझे चाहिए सब कुछ। नए नए में आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भक्ति कर लूँगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान चाहिए। वो नया नया जोश होता है ना, वो तज्जोशनादाशु, कल बताया था, जोश आता है। मगर 30 साल बाद पता लगता है माया सब बता देती है। मैं कहती तुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मैं दिखाती हूँ कि तुझे क्या क्या चाहिए। अभी शीशा दिखाऊंगी, फिर दिखाती है आपको अजीब अजीब इच्छाएँ आएंगी, आप देखना अजीब अजीब डिज़ायर्स आ जाएंगी। मतलब कई डिवोटी से 30 साल हो जाते हैं, उसके बाद उनको इच्छा आती है मुझे गाड़ी लेनी है। 30 साल बाद। एक अमेरिका में माता जी थी, मेरे पास आई, प्रभुपाद डिसाइपल है। शी वॉज लाइक 65 बूढ़ी बहुत। उसने शादी नहीं की, मिशन में, प्रभुपाद के मिशन में प्रीचिंग करा पूरी लाइफ जो भी है। तो मेरे पास आई तो कहती है कि ऐसी मुझसे बात, लेक्चर करते, तो मुझसे कहती है कि मुझे शादी करनी है। मैंने कहा माता जी हम प्रॉपर डिसाइपल हैं आप तो, और 65 ईयर्स कह रही है आई वांट टू मैरी। मैं क्या बोलूँ, मैं भी मतलब वो प्रॉपर डिसाइपल है, मैं तो वो तो आई, तो मैंने कहा मैं आशीर्वाद मांगू, मैंने कहा ले मैं आशीर्वाद क्या मांगूंगा। वो मुझसे आशीर्वाद मांग रही है, वो शादी करनी है। फिर कहती है आप ही कर लो मुझसे, यू कैन मैरी। तो मैंने कहा यू कैन मैरी, मैंने कहा माता जी क्या? कहती है हाँ कोई फॉरेन में ठीक है, दैट्स ओके। सो मैंने कहा ठीक है, बाद में बात करेंगे। आई सो पॉइंट है कि बाद में पता लगता है कि क्या हो रहा है। शुरू में पता नहीं लगता, रूम कितना गंदा है। जब झाड़ू मारते हैं तब गंदगी उठती है ना धीरे धीरे, तो चीज़ें होती हैं। इसीलिए वैष्णव संग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में आपको सपोर्ट चाहिए होता है। शुरू में तो शायद आपको वैष्णव संग की ज़रूरत ना भी लगे, क्योंकि जोश है ना, बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चैतन्य प्रभु कह रहे हैं ना धनम ना जनम ना सुंदरम, ये हमारा लक्ष्य है। ऐसी प्रेयर्स हमारे हृदय से निकलें, कृष्णा मुझे नहीं चाहिए। बट एनीवे हम नहीं सोचते कि हम ऐसा कभी प्रे कर पाएंगे। हम तो ये सोचते हैं कि भगवान मुझे सब कुछ चाहिए, मेरी प्लीज़ हेल्प कीजिए, मैं चाहता हूँ सारी इच्छाएं खत्म हो जाए। ये चैतन्य महाप्रभु की फीलिंग्स हैं। फिर उसके बाद ऐनंदा तनुजा किंकरम, जब इस तरह से हम चैंटिंग करते रहेंगे, इन फीलिंग्स के साथ चैंटिंग करनी होती है। सब फीलिंग्स का तो खेल है, सब फीलिंग्स और रिफ्लेक्सेस का खेल है। रिफ्लेक्स समझते हो? रिफ्लेक्स समझते हो आप लोग? मैंने जैसे नहीं बोला था कि 100 करोड़ की लॉटरी खुल गई है नहीं, अभी बोल दूंगा अभी भी काम करेगा ये सुविलास प्रभु के 100 करोड़ की लॉटरी खुल गई। सुविलास देख लो, ये देखो यहाँ से बिना नहीं रुक सकता इम्पॉसिबल है। ये आइडिया ही ऐसा है कि आपको अपने आप खुशी होगी, आइडिया अपने में ऐसा है। सो दैट्स, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स। फीलिंग्स और रिफ्लेक्सेस का ही खेल है सब। हमें अपने रिफ्लेक्स चेंज कर रहे हैं और अपनी भावनाएं चेंज करनी है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो ये महाभावना ही है ये। तो ऐनंदा तनुजा किंकरम, महाप्रभु जब इस चैंटिंग करते रहेंगे तो फिर और फीलिंग्स आएंगी, और फिर फीलिंग आएगी डिपेंडेंस की। डिपेंडेंस कैसे कहेंगे? अब भगवान पे निर्भर होने की। ऐनंदा तनुजा किंकरम, हे भगवान मैं गिर गया हूँ इस संसार में, अंधे कुएं में, मुझे कृपया उठा के अपने चरणों की धूली के समान रख लीजिए अपने चरणों में। ये प्रे कर रहे हैं। तो एक भक्ति करते करते भगवान पे निर्भरता आ जाती है। वो निर्भरता का मतलब क्या है? भगवान पे निर्भर होने का मतलब क्या है? क्या कहते हो? क्या मतलब है?
ये फीलिंग है, मगर इस फीलिंग में एक्चुअली है क्या? निर्भर होने का मतलब क्या है? भगवान पे हम निर्भर हैं, क्या मतलब है? सरेंडर करना, वो तो इंग्लिश है, मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ। सरेंडर कर देना अपनी तरफ से। उसका मतलब क्या है? क्या करूँ? जो भी होगा मतलब आप दे दो हमें, अपना घर दे दो, अपना बैंक अकाउंट दे दो। प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ, क्या मतलब है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। हम बोल तो सकते हैं जो भी है आपका, मगर हो तो रहा नहीं है। कहाँ हो रहा है? किसने दी? किसने अपना घर हमें दिया? किसने पैसे दिए? नहीं है, टाइम भी नहीं दिया। सो प्रैक्टिकली नहीं हो रहा ना ये। तो प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ सरेंडर का मतलब क्या है? ये तो डायलॉग है ना। सो निर्भरता का मतलब होता है, भगवान पे निर्भर होने का मतलब है, इसी श्लोक में अयि नंदा तनुजा किन्करम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ, कि मैं इस संसार में गिर गया हूँ। निर्भर होने का मतलब है, ये फीलिंग है कि इस संसार से अगर कोई मुझे निकाल सकता है तो वो कृष्ण है, और कोई नहीं है। कोई सहारा नहीं है संसार में, ना आपके वाइफ, ना आपके बच्चे, ना आपकी प्रॉपर्टी। अगर कोई निकालेगा तो भगवान निकालेंगे, बाकी सब आपको एक्चुअली रोक देंगे जाने से। ये अंडरस्टैंडिंग है। बाकी आपका घर, आपके पैसे तो है ही, चलो वो तो प्रैक्टिकल है, वो तो रखने ही पड़ेंगे, कौन सा क्वेश्चन क्या है। बट ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा भरोसा सारी चीज़ों से हट जाता है, भरोसा हट जाता है। उस सिक्योरिटी की जो फीलिंग है ना, वो ख़त्म हो जाती है। सिक्योरिटी समझते हो? कि मैं सेफ़ हूँ, मेरे पास पैसे हैं तो मैं सेफ़ हूँ, मेरे पास हस्बैंड है, वाइफ है, रिलेटिव्स हैं तो मैं सेफ़ हूँ, वो ख़त्म हो जाता है। आपको लगेगा वेल मैं पूरी तरह अनसेफ हूँ, कृष्णा ही है बस जो बचा सकते हैं, वरना तो हम गए। वो फीलिंग बनी रहती है हार्ट में। जैसे मान लीजिए अगर किसी माता जी हैं, उनका हस्बैंड की डेथ हो जाए और बच्चे भी नहीं है, मतलब वो अकेले हो जाए, तो वो अंदर से इनसिक्योर हो जाएगी ना। इनसिक्योर समझते ना, अनसेफ फील करेगी, कोई है ही नहीं, और उसके मम्मी पापा नहीं है सपोज, अकेले, वो तो पागल हो जाएगी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। बस वही बात है, वो फीलिंग आ जाएगी हमें घर में रहते हुए कि कोई भी नहीं है मेरा यार, मतलब हो क्या रहा है, जिसको मैं अपना मानता हूँ वो भी नहीं है। आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सब दिखाई देने लगेगा। एक ख्याली पुलाव नहीं है, सोच नहीं रहे हम, आपको दिखाई देने लगेगा ऐसे ही है, ऐसे ही है। बस ना बच्चे मेरे हैं कहने को है, ना वाइफ है, ना हस्बैंड है, ना घर है, कोई नहीं बचा सकता। इसको कहते हैं निर्भरता। तो ये 5वें श्लोक में महाप्रभु के हार्ट में क्या फीलिंग्स आ रही हैं? डर आ रहा है। आप देख रहे हो, तो नेगेटिव फीलिंग्स शुरू हो गई। अब अभी तक तो पॉजिटिव फीलिंग्स थी ना, सारी अच्छी फीलिंग्स थी ना, हैप्पीनेस और भगवान की ग्लोरीज कर रहे हैं हम, श्रद्धा। अब नेगेटिव फीलिंग्स हो गई। ये 5वें श्लोक से एक भक्ति में पैराडाइम शिफ्ट है। 5वें श्लोक से भक्ति में बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाता है। आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो। अब ये समझना बहुत मुश्किल है। आपको डर लगेगा, आप कहोगे यार हम तो यहाँ पे हैप्पीनेस और उसके लिए आए हैं, मगर हमें तो डर लग रहा है। उल्टा हो रहा है ना। पता तब आपको दुख होगा, को टेंशन होने लगेगी कि अब मैं क्या करूं इस संसार में, किसके पास जाऊं, किससे पूछूं, किससे हेल्प मांगूं, कोई भी नहीं है। जितने सप्ताह में आ रहा है इसी में लोग महाप्रभु इसी में गा रहे हैं, कहाँ कृष्णा, कृष्णा आप कहाँ हैं। महाप्रभु रो रहे हैं, मैं क्या करूं। है नहीं, वो अलग है। सो दैट्स द आइडिया। वो ये फीलिंग्स जनरेट होने लगेंगी। ये हो रहा है, क्या हो गया, ये भी नहीं बोल सकते, हद हो गई। मतलब ये तो बोल सकते नहीं हो रहा। किसी का हो रहा है तो बहुत अच्छा है,
मगर अगर किसी का हो रहा है तो साइकेट्रिक पेशेंट है थोड़ा सा, कि अभी नहीं हो सकता ये सब नहीं हो सकता। कहाँ कृष्णा आप कहाँ हैं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसको बताऊँ मैं अपना दुख, कोई समझ भी नहीं सकता ये तो, और समझ ही नहीं सकता तो सॉल्यूशन कौन देगा, कहीं से सॉल्यूशन भी नहीं मिल सकता। ये फीलिंग्स, इसको कहते हैं निर्भरता। सो ये 5वां श्लोक है। और फिर 6ठा, 7वां, 8वां श्लोक, वो तो फिर बहुत डीप चले गए। 6ठा, 8वां, 6ठा श्लोक क्या है? नमलष्टुधारय वदनं वरदारुधाय तब नाम अग्रहणे भविष्यति, कब आपका नाम लेके मुझे आंसू आएंगे, रोमांच होगा। यही है ना आप प्रे कर रहे हैं, कब ये होगा? हम क्या प्रे करेंगे? हमें क्या बोलना है भगवान से? है आंसू? वैसे बटाला में सबको आंसू आते हैं जो भी मुझसे मिलता है हम रोते रहते हैं नाम लेते ही। कल मतलब नए लोग जो आए थे पहले ही बोल रहे थे मुझसे, पार्क में मिले थे, कहते हैं मैं तो मुझसे रोना आ जाता है। ठीक है, चलो बुरा नहीं है, एटलीस्ट शुरुआत में ठीक है। मगर एक डिवोटी जब एडवांस कर जाता है तो क्या बोलता है भगवान? आंसू, हाँ मतलब मरुस्थान, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं। क्या है वो गाना लास्ट? हृदय है, हाँ, हृदय मारूसम, मेरा हृदय रेगिस्तान बन गया है। हम ये बोलते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर सिखा रहे हैं हमें क्या बोलना है। कृष्ण मेरा हृदय रेगिस्तान बन गया है, आंसू तो बहुत दूर की बात है। प्लीज़ हेल्प मी। सो दैट्स ये 6ठा श्लोक है, ये सेंटिमेंट्स हैं। और फिर 7वां, शून्यायतम जगत सर्वम, सारा संसार शून्य लगने लगेगा, सारे संसार में सब चीज़ों में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ज़ीरो इंटरेस्ट। और जब सारी चीज़ों में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो आपको बहुत डर लगने लगेगा, क्योंकि यहाँ भी इंटरेस्ट खत्म और भगवान में इंटरेस्ट आ रहा है, मगर हम मानते नहीं आ रहा है। नहीं, दीनता में डिवोटी कहते हैं मुझे वहाँ पे भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वहाँ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ मैं। सो डिवोटी बहुत डर में चला जाएगा, मगर वो डर अच्छा डर है। ये सब नेगेटिव फीलिंग्स है ना, ये अच्छी चीज़ें हैं, ये भगवान के पास ले जाती है। और लास्ट, आश्लेषा पात्रतम पिनष्टुमम, लास्ट श्लोक परफेक्शन है। कृष्णा मुझे स्वीकार करें, मतलब अभी तक तो हम डर रहे हैं भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। लास्ट श्लोक अल्टीमेट एंड है गौड़िया वैष्णविज्म का। कृष्णा मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कभी स्वीकार करेंगे। डिवोटी कन्विंस्ड हो जाता है। शुरुआत कन्विक्शन हुई थी, शुरुआत श्रद्धा से हुई थी कि कृष्णा जरूर स्वीकार करेंगे, है नहीं। एंड कहां हो रहा है? ये श्रद्धा आ जाएगी कि कृष्णा कभी भी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। ये गौड़िया वैष्णविज्म की भक्ति की चरम अवस्था है। क्यों? क्योंकि मैं तो यूजलेस हूं, यू सी, मुझे क्यों करेंगे। तो प्रेयर्स है कि आप मुझे कृष्णा स्वीकार करें या ना करें, फिर भी मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। ये अल्टीमेट सरेंडर है नहीं। ठीक है, मुझे स्वीकार मत कीजिए, फिर भी मैं सेवा करता रहूँगा। बस आप मुझे कुछ भी मत दीजिए, फिर भी सेवा करूँगा। ऐसे डिवोटीज़ को भगवान यूँ ले जाएंगे अपने साथ। अगर ऐसी भावना होगी तो कौन खुश नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपके पास आके कोई कहे मैं घर में काम करूँगा, आप मुझे पैसे दो, नहीं दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे मारो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपकी सेवा करूँगा। आप क्या करोगे उसका? क्या करोगे आप उसके पैर ही पकड़ लोगे, भाई मैं क्या करूँ मैं तो, तू ऐसा कह रहे मेरा तो दिमाग ही फट रहा है मतलब ऐसा आदमी भी होता है, तू मेरी सेवा ना कर, मैं तेरी सेवा करूँगा। यही होगा ना, यही होगा ना, बस यही है। अगर आपने ऐसा फीलिंग्स आ गए, भगवान कहेंगे मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, क्योंकि ऐसा तो कोई है ही नहीं जो मेरे पीछे लगा हुआ है, कुछ भी नहीं चाहिए उसको। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये भक्ति की टॉप मोस्ट
फीलिंग है। ये सारी फीलिंग्स है, इसको चैतन्य शिक्षाष्टकम कहते हैं। और फिर ये धीरे धीरे फीलिंग्स आपको लानी पड़ेंगी हार्ट में, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप्स ही हैं सारे। ये भजन रहस्य है भक्तिविनोद ठाकुर का, और फिर हम परफेक्ट हो जाएंगे, बस ये। तो आप लोग बोलते हो सुबह, वो भी थोड़ा सा बोरिंग स्टाइल में, बट बोलना तो ठीक है। क्या कह रहे हो? मैकेनिकली चल रहा है ना सब। सब मशीन की तरह चल रहा है। बोल दिया चले गए, फिर बोल दिया फिर चले गए, फिर बोल दिया फिर चले गए। जब तक रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है? डजेंट मैटर। बट एक्चुअली एज अ डिवोटी हमें पता लगना चाहिए कि वो तो चीज़ें चलती रहेंगी, मेन ये। तो इसके लिए हम साधु संग करते नहीं, तभी तो साधु संग में आते हैं, समझते हैं चीज़ें, उत्साह मिलता है, एक सही डायरेक्शन मिलती है, तो भक्ति अच्छे से होती है। वरना हम कुछ भी सोचते रहते हैं, फिर बस भक्ति में आगे नहीं बढ़ते। दैट्स अ होल पॉइंट। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। भगवान अपने आप ये गिफ्ट्स हैं सारे, भगवान देते हैं धीरे धीरे सारी फीलिंग्स, और डिवोटी भगवान में पूरी तरह उसका मन लग जाता है इन फीलिंग्स से। अब भगवान के पास लाते हैं। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की धूप भी आ गई। कुछ कहना है, कुछ बोलना है? आमदान है, धूप आ चुकी है। नहीं, छोड़ो। कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? कोई क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है। थोड़ा टफ था ये तो लेक्चर। ये आपने कहा कि अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं तो वैष्णव की कृपा से करना है। वो तो है ही। अगर चैंटिंग में मन ही नहीं लग रहा, मतलब चैंटिंग माला पकड़ने का ही मन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वैष्णव क्या है? वो तो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आदमी की गाड़ी रुक जाती है तो चलाना मुश्किल होता है। क्योंकि आपने कहा कि हमें भगवान की जो भगवान की लीला को पढ़नी चाहिए। हाँ, साधु संग की कमी होती है तो हो जाता है। साधु संग, अच्छी हेयरिंग नहीं होती तो धीरे धीरे आदमी डेड हो जाता है। एक बार बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाए तो रिचार्ज करने में टाइम लगता है नहीं। अगर 0% हो जाए फिर मुश्किल होती है, और अगर 0% हमेशा ही रहती रहे तो फिर डेड हो जाती है, फिर चार्ज नहीं होती फिर। तो वो सिचुएशन है साधु संग। इसलिए साधु संग तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आपको 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहे या 1000 किलोमीटर दूर जाना पड़े, बट उसके बिना गाड़ी नहीं चलती। तो हमें टाइम निकाल के अच्छा साधु संग लेना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो ज़रूरी नहीं है वैष्णव अपराध, हृदय कमज़ोर हो जाता है तो मन नहीं करता करने का। तभी तो भगवान के नाम की महिमा पढ़ेंगे तो मन करने लगेगा। ये एक सॉल्यूशन है। मगर अल्टीमेटली एक वैष्णवों का संग लेंगे तो वो इंस्पायर करेंगे, देखो ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, याद दिलाएंगे तो चीज़ें होती हैं। ऐसा ही है बस, दैट्स ऑल। हम भोग करते हैं तो माला उठाने का मन नहीं करता, ये प्रॉब्लम है। एंजॉय करेंगे तो फिर मन नहीं करता, छोड़ दो। माला उठाने का मन भी नहीं करेगा, लेक्चर सुनने का मन भी नहीं करेगा। हाँ, आप लेक्चर में आने का मन करेगा। वो आप कहोगे, आप कह रहे साधु संग लो, कहेगा साधु संग ही तो नहीं लेना चाहता मैं। वो माइंड उल्टा चलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मन मार के आपको बोलना पड़ेगा मुझे चैंटिंग करनी है, मुझे साधु संग लेना है। माइंड तुम कुछ भी कहते रहो, जोर लगाना पड़ता है। तो होता है, मुश्किल है, बट खुद ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने को डेड नहीं होने देना चाहिए। एक बार डेड हो जाए तो उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। एनीवे, ओके, सो लैंड अप हियर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, चैतन्य शिक्षाष्टकम की। सब कुछ पॉसिबल है भगवान के नाम से। ध्यान रखना, आपका मन लग रहा है नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम लेते रहो बस।
चैतन्य महाप्रभु बस ये चाहते हैं मरते वक्त तक नाम लेते रहो, बाकी वो कर देंगे। हमें करना है बस, दैट्स द, माया छुड़वाएगी बस। ये माया को पता है अगर नाम लेते रहोगे तो हो जाएगा। तो माया का बस एक ही काम है, माया कहेगी मैं चैंटिंग ही छुड़वा देती हूँ, ना बनाएगा बांस, और फिर चैंटिंग दोबारा शुरू हो जाएगी अगर साधु संग में आ जाओगे आप। तो माया क्या करेगी? साधु संग छुड़वा देगी, तो आपका मन ही नहीं करेगा, बस खत्म काम। और अगर साधु संग लेते रहे, चैंटिंग करते रहे, तो आप दोबारा पिकअप हो जाएगा। वो मन मार के करना ही पड़ता है बस, और कुछ नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। यह भगवान के नाम की महिमा मारो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, हो जाएगा। साधु संग भी नहीं ले रहे तो फिर जैसे मन ही नहीं कर रहा, आपने बोला साधु संग ले लेगा, फिर उसके बाद फिर तो फिर जो आपके गाइड है उनको बोलो, वो डांटेंगे तब कुछ होश खुलेगा, ये हो सकता है। आप भगवान से प्रे करो, भगवान मुझे पनिश कीजिए, ये कर सकते हैं हम। भगवान मैं बातों से नहीं मान रहा, मुझे दंड दीजिए, ये प्रे कर लो। दंड को भी तो वही समझेगा जिसको कुछ भगवान ऐसा दंड देंगे सब समझा देंगे वो जब करेंगे ना तो आप बोलो तो रेडी तो हो। तो ये रेडी नहीं है, जैसे आपने बोला ना कि ना जन्म ना जन्म ना, तो ये उल्टा मतलब हम सत्य बोलने के लायक नहीं है, असल में यही चाहिए, लेकिन ये तो सत्य बोलने के लायक नहीं है, हम सत्य बोलेंगे नहीं। और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने मन में लाएंगे नहीं, न के न क्या हमको ये चाहिए, हमको तो संसार चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं और यही मांग रहे हैं। वो तो है असल में यही है, और ये सत्य बोलने की ताकत भी नहीं है, ये बात है बस। असल सो आप लोग ये प्रे करो, भगवान पनिश कीजिए मुझे। एक्चुअली एक अच्छा डिवोटी ना, यही मैं कब बता रहा था जगन्नाथ यात्रा में लेक्चर में, डिवोटी यही करता है, भगवान मैं तो लातों का भूत हूँ, बातों से तो मैं मान लिया, प्लीज़ अगर आप सोचते हैं कि मैं पनिशमेंट से ठीक हो जाऊँगा, मैं रेडी हूँ। ऐसा नहीं हम चाहते हैं, मगर अगर आप सोचते हैं मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा, पनिश मी और मुझे ठीक कीजिए, मैं तैयार हूँ। बस भगवान को पता है सब, वो ऐसा पनिशमेंट देंगे, आप होश उड़ जाएंगे, आप चैंटिंग में फिर भाग जाओगे। वो तो सब, मगर प्रॉब्लम है ना, वो पनिशमेंट तब करेंगे जब आप चाहोगे भी, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ा बहुत कर देंगे, ज़्यादा करेंगे तो हम रेडी नहीं है, तो हम छोड़ के भाग जाएंगे भगवान को। जब मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, इतने दुख आएंगे, पनिशमेंट मिल रही है, क्या हो रहा है, फेथ उड़ जाएगा। इसलिए भगवान हमारे क्या कहते हैं, कैसे कहेंगे, हमारे ओपननेस के बिना करेंगे नहीं। सो भगवान अगर आप सोचते हैं कृपा से मैं ठीक हो जाऊँ, कृपा दे दीजिए। अगर आप सोचते हैं पनिशमेंट से हो, तो पनिशमेंट दीजिए, मैं तैयार हूँ, मुझे किसी तरह शुद्ध करके निकाल लीजिए, दैट्स ऑल। ये प्रे कर लो, सीधा कर देंगे भगवान, दैट्स ऑल। तैयार होना चाहिए आपको कि जब करना शुरू करेंगे तो दिक्कत होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, नहीं भगवान करेंगे तो फंसा देते हैं, और जो सोचोगे नहीं वो होने लगेगा। बट ठीक है, दैट्स ओके। वैसे भी कौन सी गारंटी आगे क्या होगा इस संसार में, हम तो सोच के ही बैठे सब अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, हम सोच के ही बैठे हैं, मगर किसी को क्या पता क्या हो जाए। सो बेटर है कि हमारे कर्मों से हमें दुख मिले, हम भगवान से बोलते हैं भगवान आप दुख दे दीजिए और मैं ठीक तो हो जाऊंगा। कर्मों से दुख मिलेगा तो और ख़राब हो जाएंगे हम। सो दैट्स हाउ वी शुड प्रे। ओके, जय हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।